हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल इवेंट सिंपल लाइफ। सो यहाँ मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हुई है कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं आप लोगों को देख ही रहे होंगे कि मैं अपना बेड क्लीन किया। संडे है तो सारा काम करना है। देखते हैं आज मेरा संडे कैसा फंडे में निकलता है या बेड डे में निकलता है। चलिए शुभ शुभ बोलते हैं और आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को। सो यहाँ पे मॉर्निंग का नाश्ता हो गया रेडी और आज मम्मी ने बनाया यहाँ पे उत्पम और पोहा दोनों बने थे। मैं पोहा खा के भी ऑफिस गई थी। और ये उत्पम जो है, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं काफ़ी टाइम इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। जैसे दही में सूजी डाल के उसको थोड़ा 20 मिनट के लिए रख देना है और उसके बाद रेस्ट करने के लिए आप छोड़ देते हो। उसके बाद जो भी वेजिटेबल आप उसमें ऐड करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो। और राई ऐड कर सकते हो, नमक मिर्च, और अगर मैगी मसाला डालना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। और उस तरीके से हम लोग इसको नॉन स्टिक पैन पे बना लें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं अपनी आईब्रो को थोड़ा सा हल्का सा शेप दे रही थी। शेप में तो थी वो हल्का हल्का डार्क की थी, क्योंकि मेरे ना आईब्रोज में ना एक पॉइंट पे ना थोड़ा हेयर्स कम है, तो इसीलिए उसको शेप दिया था मैंने। और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आज मैं ऑफिस के लिए, मेरे को ट्विंकल दी ने बताया थोड़ा हल्के हल्के कलर को यूज़ किया कर। कॉफ़ी कलर, रेड कलर थोड़ा बहुत अलग हो जाता है तो मत यूज़ किया कर ऑफिशियल वे में। तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक को यूज़ किया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बहुत जल्दी बहुत सब कुछ थोड़ा डिफरेंट करने वाली हूँ। हाँ, वो बात अलग है, थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है। सब लोग मुझसे बोलते हैं खुशी के पास टाइम नहीं, सबसे ज़्यादा बिजी मैं ही हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं, बट थोड़ा बिजी हो जाते हैं अपने डेली रूटीन लाइफ में। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई यहाँ पे नहा के और मैं हो गई पूरी तरीके से रेडी। और यहाँ मैंने बंद कर लिया इसको 1 मिनट के लिए, या फिर हाँ मैं नहाई हूँ ना, साल में एक बार तो नहाती हूँ। बंद कर, महीना पे महीना वारी है तो बताओ। हाँ, कुछ भी मान ले। और निकल रही हूँ यहाँ पे ऑफिस के लिए और बज रहे हैं अभी 10 बज चुके हैं। आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। वैसे मोस्टली मैं संडे वाले दिन लेट ही हो जाती हूँ। और मम्मी अभी पराठे बनाएंगी। अब मैं पूरी रेडी हो गई, अब मम्मी बोल रही पराठे बना दो, फिर बना दो लेके जाऊँगी। संडे है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाफ डे में आऊँगी, अपना फुल डे तो अपन को करना ही होता है। सो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मैंने यहाँ पे ब्लू जीन्स के साथ, अब मैं वैसे मैंने ना बहुत सारी लिस्ट बनाई है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी मेरी लिस्ट। आप लोग देखोगे ना हैरान ही रह जाने। ओके, मतलब पैसे नहीं है लेकिन लिस्ट बनाई है, उस चीज़ में कमी नहीं। लेकिन हाँ यही है कि जब तक एक देखा ना, हम लोग जब तक ड्रीम नहीं देखेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वही सारी चीज़ें, बट वो मेरी डेली यूजेस चीज़ें, उसमें से मुझे 3 चीज़ तो मिल गई हैं। जैसे कि फर्स्ट मेरा है यहाँ पे, मेरे को एलोवेरा जेल के लिए सोच रही थी, या मुझे वाव का ये, हाँ वाव का मुझे ये एलोवेरा जेल मिल गया। और यहाँ पे मुझे मिस्ट मिल गया है मेरा फेस के लिए, फेशियल मिस्ट मिल गया। और मुझे एक ये अपनी मॉइस्चराइज़र भी लेने की सोच रही थी, मॉइस्चराइज़र भी मिल गई। बट मैं कोजी केयर की मुझे वो परचेज़ करनी है ऑनलाइन। तो मैंने दादी के लिए उस दादी को बोला, दादी तुम ना कम गोरी होती जा रही हो और तुम्हें क्रीम की बहुत ज़रूरत है। कह रही अच्छा कौन सी अच्छी रहेगी। मैंने की कोजी केयर की आ रही, 2 मंगा लो। फिर 2 क्यों, मैंने की 1 मंगा लो, आधी मुझे दे देना। कह रही अच्छा मैं लेके जाऊँगी, उसकी ओपनिंग भी नहीं करूँगी यहाँ पे मैं, पता है तू खर्च कर देगी। मैंने की इतनी बड़ी आएगी 499 की। कह रहे नहीं मैं ऐसी सही हूँ, मुझे गोरी नहीं होना। सो चलिए मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, नहीं तो मैं और लेट हो जाऊँगी। सो यहाँ पे मैं अपने हेयर्स में ये कुछ अगर बोलते इसमें स्ट्रिक्स का है और यहाँ पे सिरम का काम करता है। इसका 1 to 2 ड्रॉप्स आप लेके यूज़ कर सकते हो हेयर्स में। आप चाहो तो सिल्किन साइन भी यूज़ कर सकते हो। सिल्किन साइन भी अच्छा होता है हेयर्स के लिए और लिवॉन भी अच्छा होता है। ये 2 अलग अलग ब्रांड्स आती हैं आपकी। तो यहाँ हो गई मैं पूरी रेडी। सो चलिए ऑफिस चलते हैं पहले।
मैं क्या कहते हैं अभी बैठी हुई थी, मतलब काम कर रही थी और अभी कोई नहीं है तो मन नहीं लग रहा। एक्चुअली संडे वाला दिन ऐसे ही निकल जाता है, मतलब काम भी कर रही हूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। संडे वाला दिन देखते हैं अब कैसे निकलेगा। अभी तो बज रहे घड़ी में 1 बज चुका है और मैंने हेयर वॉश किया था, बट मैंने पफ बना लिया। थोड़ा सा ऑयलिंग जैसे चिप चिप जैसे, अभी एक बार और हेयर वॉश हो जाएगा अच्छे से तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब चिप चिप नहीं रहेगी हेयर्स में। और अब आज मैं एक नेल पेंट लेके आऊँगी ब्लैक कलर की, तो देखते हैं कैसे लगेगी। और जैसे मैं आपको बोल रही थी, तो ये मैंने जब मॉइस्चराइज़र लगाया ना पूरा स्किन ऑब्जर्व कर लिया, तो इसमें ड्राइनेस थी, मतलब मेरी स्किन बहुत ड्राई है। बट जो मैं कोजी केयर का जो बोल रही थी ना मॉइस्चराइज़र, वो बहुत ही अमेजिंग है, उससे ना स्किन बहुत ग्लो करती है और अच्छी भी लगती है, तो मैं वही मंगाने वाली हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अब आज मैं खाने में लेके आई थी पराठा और आलू की सब्ज़ी, और हाँ आलू की सब्ज़ी और पराठा लेके आई थी। तो मैंने अभी नहीं खाया क्योंकि अभी मैंने ना चाय पी ली थी तो पेट भर गया है, और घर से मैं पोहा खा के आई थी तो कोई ज़्यादा वो नहीं था कि नहीं मुझे अभी खाना ही खाना है। अभी जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा काम कर रही थी, बस थोड़ी देर में बात करती हूँ आप लोगों से। घर आने के बाद यहाँ पे मम्मी ने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, अंजल दी ने बनाई थी यहाँ पे आलू की सब्ज़ी राई फ्राई करके, और राई के साथ इन्होंने रिफाइंड में मतलब कि ये इन्होंने फ्राई की थी। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने हल्दी ऐड करी है, और हल्दी ऐड करने के बाद आपको पता ही है आलू की सब्ज़ी राई से बहुत यम्मी लगती है। कुछ मसाले जो होते हैं घर के उन्हीं से बहुत टेस्ट आ जाता है। तो आप भी एक बार इस वाली, वैसे तो मोस्टली लोग जीरे में उसमें फ्राई करते हैं, बट मुझे ये राई वाला तड़का बहुत पसंद आता है। तो मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने सिर्फ शाम को थोड़े से राइस खा लिए थे, बहुत टाइम बाद मैंने काली वाली जो दाल होती है वो और चावल खाए थे। और यहाँ पे जो है हमारी सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। आगे की फ्यूचर प्लानिंग कुछ की है मैंने, तो आप लोगों तक मैं शेयर ज़रूर करूँगी, और अपने से रिलेटेड बातें मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी। मेरे वीडियो पे अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, जैसे दोबारा मैं बोल रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरे सपोर्ट के लिए। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और अब मैं उस लेवल पे अपने आप को देखना चाहती हूँ जहाँ मैं हमेशा से चाहती थी। और मेरे को अब बस मैं जितना देख रही हूँ कि मेरा यूट्यूब पे भी वीडियोस डाल रही हूँ, कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं मैं छोड़ रही हूँ। मैं बार बार वही चीज़ें देख रही हूँ कि मैंने सोचा बाहर की वीडियो जाके बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि मतलब कुछ ऐसा देखूँ, कुछ बनाऊँ, लेकिन नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसीलिए अब मैं कुछ यूनिक वे लेके आऊँगी। बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। और आगे घड़ी में 11 बज रहा है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। और यहाँ पे जो है मैंने अपने फेस पे ट्यूब वगैरह लगा लिया है, और अभी मैं सिर्फ इसको रिमूव करने वाली हूँ क्योंकि मैं ऐसे वेयर करके नहीं सोती। और पीछे पेंटिंग दिख रही है, ये पेंटिंग कलाकारी हमारी टैनी बेटों की है। ऐसी कलाकारी बच्चे करते रहते हैं घर में, जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं। और यहाँ बहुत लेट हो गया, सब लोग पूरी फैमिली ऐसे बात कर रही थी। तो और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, आई होप कि ये हो जाए। मतलब मैंने कुछ न्यू ट्रिक्स भी निकाली हैं, और देखती हूँ कि ये कितना ट्रिक्स काम करने वाली हैं। और मैं थोड़ा मेहनत करूँगी तो हो जाएगा। मुझे डेफिनेटली अपने ऊपर पूरा 100% कॉन्फिडेंट है। और एक बोल सकते हैं कि जब आप 100% कॉन्फिडेंट आपको अगर होता है तो आपका जो आप काम करना चाहते हो वो भी होता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और मैंने सोचा कि एक जो बोले तो एक केमिस्ट्री एक होते हैं ना, अपन वीडियो के थ्रू दिखाते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग शो करते हैं, कपल्स लव स्टेटस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उस पर एक बार शॉर्ट्स वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। मुझे बताना कि क्या ये मैं मतलब शॉर्ट्स में बना के डालूँगी, तो क्या पता आप लोगों को पसंद है और मतलब मेरे चैनल में थोड़ा इंक्रीजमेंट हो, इम्प्रूवमेंट हो। तो मैं वो सारी चीज़ें देखना चाह रही हूँ। अगर होता है तो अच्छी बात है। थोड़ा मैं न्यू वो लेके आऊँगी, बोले तो न्यू आइडियाज़ लेके आऊँगी, कुछ हैक्स लेके आऊँगी, तो मे भी कुछ हो सकता है इम्प्रूवमेंट। और व्लॉगिंग तो रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई कर लिया कि मैं व्लॉगिंग के साथ कुछ कर लूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि दिल्ली शिफ्ट हो जाऊँ, बिकॉज ऐसा नहीं कि मेरे साथ वहाँ पे मैं अकेले रहूँगी। मैं दिल्ली शिफ्ट होने का इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि
दिल्ली में अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी जॉब है। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक अगर सक्सेसफुल पर्सन होता है तो उसके पीछे थोड़ी सी उसने कितनी मेहनत की वो कोई नहीं देखता, वो सक्सेस देखते हैं। तो अगर मैं वहाँ जाती हूँ मुझे प्रॉब्लम फेस होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल अननोन सिटी होगी और अजनबी लोग होंगे, स्ट्रेंजर्स होंगे वहाँ पे बहुत सारे। तो वो सारी चीज़ें मुझे फ़ेस करने को मिलेंगी और मैं करूँगी, क्योंकि फ़ेस करने के बाद जो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए बहुत अच्छी होगी। क्योंकि अभी घर में जितने क्राइसिस हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं। हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती कि हम लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे होते तो दिल्ली जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो देख कर डिसाइड करते हैं। और कुछ जैसे कि कुछ लोगों की नेगेटिव थिंकिंग होती है कि वहाँ अगर हम लोग रहेंगे तो कुछ लोगों ने एक मतलब बोले कि बिना लड़कों के कैसे कोई रह सकता है। मतलब जो जो होते हैं ना हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं, तो उन लोगों की थॉट्स होती है, अरे बिना लड़कों के कौन कहाँ रहता है, ये सब चीज़ें दिल्ली ऐसी सिटी में बोलेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे, आगे नहीं बोलेंगे। अभी बोला नहीं है, अभी किसी को पता भी नहीं मैं दिल्ली जाने का सोच रही हूँ, ऐसा कोई सीन है, ऐसा नहीं है। बट जब उनको पता चलेगा तो उनके माइंड में सारी मेंटलिटी आएंगी और वो ऐसा बोलेंगे भी। बट और अगर हम वहाँ पे अपना स्ट्रेस लेके और काम करते भी हैं तो उनको इस चीज़ में भी दिक्कत होगी कि वहाँ रह रही हैं, पता नहीं क्या कर रही होंगी, क्या नहीं, कैसे लाइफ स्टाइल है, क्योंकि इन लोगों की बकवास होती है। बट मुझे इनकी बकवास पे ध्यान नहीं देना है, तो मैं दिल्ली जाने का सोच रही हूँ। देखती हूँ कब प्लान बन रहा है, कैसे बनना है, जॉब वगैरह सेटल्ड हो जाए तो मैं और आई थिंक दीदी भी साथ में जाएगी। मैं उसको इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं अकेले का रहूँगी तो ज़्यादा लगेगा, और हम 2 रहेंगे तो एक से भले 2। और दूसरी बात कि मैं अभी अकेले, पापा मम्मी मुझे कोई खैर अकेला वहाँ पे अभी नहीं छोड़ेगा स्टार्टिंग टाइम में, क्योंकि मेरा लिए बिल्कुल जैसे मैं बोल रही हूँ बार बार क्या नॉन सिटी होगी, इसीलिए एक से भले 2 और फिर हम लोगों का खर्चा भी उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। सो मैं अपनी वीडियो को बंद करती हूँ। और आज संडे था तो ऑफिस से आने के बाद फिर मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आने के बाद मैं घर पे थोड़ा बिजी हो गई थी। पहले दाल वाली खाने के लाए, फिर मैं अपनी फ्रेंड के चली गई और मैं अपने वेट से इतनी परेशान हो गई कि बहुत ही ज़्यादा सर में दुख सा गया है कि मतलब वेट को लेके मुझे अपनी बॉडी ना शेप पे लानी, एक फिगर बनाना है। तो उस चीज़ को लेके मैं हर्बल लाइफ को लेके मतलब बहुत, मेरी फ्रेंड है हर्बल लाइफ में है, तो वो जो है मतलब हर्बल लाइफ वो नो डाउट उसका वेट रिड्यूस हुआ है। बट मेरे को टेंशन सिर्फ इतनी हो रही है कि हर्बल लाइफ छोड़ने के बाद उस प्रोडक्ट को मैं छोड़ दूँ तो मेरा वेट डबल गेन ना हो, बस मुझे ये दिक्कत लग रही है। और मुझे और कोई डर नहीं है। तो मैं जिम वगैरह करने का सोचूँ तो टाइम नहीं है, करूँगी तो शाम की ज्वाइन करूँगी, मैं मॉर्निंग की नहीं करूँगी जिम ज्वाइन, क्योंकि इस मॉर्निंग में मुझ पर टाइम नहीं होता है। फिर मेरी क्लासेस होती है जैसे कि आप सबको पता है। सो ज़्यादा कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ मैं, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है तो फिर आप लोगों को भी थोड़ा वो लगता हुआ अरे खुशी क्या। सो चलिए बेटा, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और सब्जी खा के ये तो हो गई तेरा कि मैंने सब्जी नहीं खाई, क्योंकि मैं अब डाइट भी फॉलो करके देखती हूँ एक बार। सो जाओ, गुड नाइट। फ़ोन चला लियो बाद में, उम्र हो गई अब, व्हाट्सएप चलाना नहीं बोल रही। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, आई लव यू।